केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये लैब होती ना ये एक्सीडेंट होता। हेलो बच्चों, आई एम शंभू कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, इसके खोज का जरूरत क्यों पड़ा। स्टूडेंट लगभग आज से 500 साल पहले महर्षि कन्नड़ ने बताए थे कि हम सब 5 तत्व से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। और उन्होंने यह भी बताए थे कि जितने मैटर होते हैं यूनिवर्स में, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात बोले कि किसी भी पदार्थ को इतना कम से कम इतना डिवाइड किया जाए कि लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर उसे और डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स में हजारीबाग में लगभग स्टूडेंट में झगड़ा होता है लड़का लड़की में, और ज़्यादातर इसमें पिटाई होती है लड़का की। तो उस समय उस लड़का को इतना थथुरता है कि लास्ट में वह सदर हॉस्पिटल जाने लायक नहीं रहने लगता है। इसी तरह किसी भी पदार्थ को हम इतना डिवाइड करें कि अंत में वह एक ऐसा समय आएगा जिसे हम वो डिवाइडेड नहीं कर सकते। उसके बाद में लगभग 500 साल के बाद, इधर कुछ दिन के बाद 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने यह बात बताई कि मैटर को, किसी भी पदार्थ को इतना डिवाइड किया जाए कि वह इसके बाद इससे और डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। दूसरा बात बोला कि जो किसी भी पदार्थ का जो बनावट होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर बने होते हैं वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डॉल्टन, इसे जॉन डॉल्टन थ्योरी, इसे डीएटी के नाम से जाना जाता है, जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले उसने बताया कि मैटर इज दी कंसिस्ट ऑफ small particles which is individual is called atom। जैसे को हम वस्तु लेते हैं, इसका बनावट एक छोटे छोटे कण से मिलकर होता है। जो छोटे छोटे कण से एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर रहते हैं उसी को हम एटम्स बोलते हैं। फिर उन्हें दूसरा स्टैंड बोले कि एटम कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एटम इज नीदर कैन बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोले कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे खराब कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट था कि
atom cannot be further subdivided. एटम को हम और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो एटम्स है वो पहले से ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोला जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट या सेम बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट। जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एक समान होते हैं, और अलग एलिमेंट का एटम अलग होता है। जैसे एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम बट एटम ऑफ different element are different। एग्जाम्पल्स में यदि हम दो हाइड्रोजन को लेते हैं और दो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन लिए और जो दोनों ऑक्सीजन लिए, तो यदि हम दोनों को अलग अलग देखेंगे तो हाइड्रोजन एक समान रूप है और ऑक्सीजन एक समान रूप है। लेकिन जब दोनों को हम मिला देंगे तो वह कंपाउंड का निर्माण करेगा, और दोनों लेकिन अलग अलग है। ऐसे हाइड्रोजन भी अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है। इसीलिए जो सेम एलिमेंट का आइटम होता है वो समान होता है, और अदर एलिमेंट का आइटम डिफरेंट होता है। दूसरा वाला कि एटम कैन बी पार्टिसिपेट, so atom can be participated in the chemical reaction। एकदम जो जितने भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल्स में C+O2 बराबर CO2। और लास्ट स्टेटमेंट था कि यदि हम दो अलग अलग आइटम को एक समान रेशियो के साथ यदि दोनों को मिलाएंगे तो वह एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। टू डिफरेंट एलिमेंट या कंबाइन टू different element are combined in the simple ratio to form a। यदि हम दो कंपाउंड्स को, यदि हम दो एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वह दोनों कंबाइन होकर एक सिंपल रेशियो में कंपाउंड का निर्माण करेगा। एग्जांपल में Na+Cl, ये दोनों एक सिंपल रेशियो में और दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करता है। इतना सारा स्टेटमेंट देने के बाद, उस समय इतना काफ़ी स्टेटमेंट, इतना सारा स्टेटमेंट बहुत काफ़ी था। लेकिन जब कुछ समय बाद होने के बाद, लगभग 100 साल होने के बाद, ऐसा स्टेटमेंट लगभग गलत होने लगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जॉन डाल्टन का सही था और कितना गलत हो गया। देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने बोले थे कि अपना स्टेटमेंट में उसने बोले कि जो एटम होता है वो सब फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया जा सकता।
लेकिन कुछ समय के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने पता किया तो पता चला कि एटम को फर्दर सब डिवाइडेड किया जा सकता है। उसके अंदर भी कुछ एटम के अंदर भी कुछ फंडामेंटल्स पार्टिकल मौजूद होते हैं। एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब कि एटम्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल्स पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल एटम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो एटम होते हैं वो समान एलिमेंट का एटम समान होता है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम डिफरेंट होता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो समान एलिमेंट का एटम्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ अलग अलग होते हैं। देखते हैं, सेम एलिमेंट ऑफ एटम, सेम एलिमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट because it is exist in isotope। अब यहाँ एक वर्ड आ गया आइसोटोप। तो आइसोटोप को हम अगला लेक्चर में देखेंगे, इसका पूरे थ्योरी को। एग्जांपल OXY ऑक्सीजन, एटॉमिक मास इसका 16 होता है, दूसरा 17 और आइसोटोप में 18 होता है। तीनों का जो ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक मास एक का 16 होता है, दूसरे का 17 होता है, तीसरे का 18 होता है। यही सब जो था इसका ड्रॉबैक। और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे पार्टिकल लगभग कुछ समय के बाद 1909 में जब एटम्स का खोज हो गया तो उसके बाद फंडामेंटल्स पार्टिकल्स का भी खोज हो गया, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है।